टायर घिसे नहीं, पूरे नए टायर हों। ये सब चीज़ें हमें क्यों देते हैं? क्योंकि लाइफ में रिस्क हम नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हमको भी अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आदमी अगर वैद्य कहीं पर लापरवाह है तो वो अपने प्रति और अपने शरीर के प्रति, अपने शरीर के अंगों के प्रति और अपने खान पान रहन सहन के प्रति सबसे ज़्यादा लापरवाह है। कहते हैं अगर बच गया तो चलेगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। रात में कुछ लोग लेट नाइट मूवीज़ देखते हैं लेकिन नींद को त्याग देते हैं। जो रात को सोने का असली समय जो 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो बेहतरीन नींद लेने का टाइम होता है, नॉन डिस्टर्ब और बहुत ही बेहतरीन आनंदित जो नींद आती है जिसमें हम महसूस भी नहीं करते, हम बिल्कुल रेस्ट होकर के हमारे से हमको पता ही नहीं चलता हम कहाँ हैं, उस नींद को भी हम लोग त्याग देते हैं। तो इट मीन्स हम अपने जो है पर्सनल चीज़ों में, हम खाने पीने में क्या करते हैं, सुबह उठते हैं लेट उठते हैं। और उसी तरीके से कभी कभी लोग ना वो पोछा लगाते हैं शरीर पर, नहाना धोना भी प्रॉपरली नहीं करते हैं। जैसे पोछा जैसे होता है, जैसे हम अपने कपड़ों में भी पोछा बढ़िया ढंग से लगाते हैं लेकिन शरीर में पोछा बहुत लापरवाही से लगाते हैं। मुंह धोया, हाथ धोया हुआ, ऐसे ट्रॉली से किया, साफ किया, कपड़े पहने और चल दिए। कपड़े भी हम जो है कौन से पहनते हैं उनका चयन हम लोग जो है बहुत उससे करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो हमारी जो शरीर के प्रति जो लापरवाही है, खान पान, अगर वैसे देरी होगी तो सबसे पहले हम नाश्ता मिस कर देते हैं, है नहीं। लेकिन शाम को अगर वैसे कहीं पार्टी होगी तो उसको मिस नहीं करते जी। अगर कॉकटेल पार्टी है तो उसको मिस नहीं करते जी। उसके लिए समय निकालते थे, छुट्टी लेना पड़े, किसी को ना कहना पड़े, किसी से झगड़ा करना पड़े, किसी से लड़ना पड़े, माँ बाप से भी लड़ना पड़े, तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसको नहीं छोड़ते होंगे। दिन में अगर जो टाइम है तो खाना खाएंगे, नहीं है तो खाना छोड़ देते, कहते बहुत बिजी है, खाना खाने की किसको टेंशन नहीं है, खाने की कोई चिंता नहीं है। तो ये सब जो मतलब हम कहते हैं ना कि एक तरीके से अपने प्रति जो सौतेला व्यवहार करते हैं, तो हम अपने शरीर के प्रति कंप्लीटली सौतेला व्यवहार करते हैं। और ये हमें पता तो नहीं चलता है क्योंकि जवानी में ये चीज़ें पता नहीं चलती। कहते हैं ना एक एज होती है, बचपन नींद में सोया के, कहते हैं बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। दैट्स द सिंपल चीज़ होती है ना। एक गाना आपने सुना होगा, बुढ़ापा देख के रोया। अगर आप इस गाने को याद करें तो इसमें सिंपल चीज़ होती है कि हम बचपन में भी लापरवाह होते हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की हमारी आदत ही नहीं होगी। इसमें माँ बाप हमारे ऊपर ध्यान देते हैं कि इसको कब नहलाना है, कब सो करना है, कब क्या करना है, ये खाने का समय है, ये करो करो। उस समय तो टोकने रोकने वाला होता है, लेकिन जब आप जवानी में जाते हैं तो वहाँ रोकने टोकने वालों को हम खुद ही किनारे कर देते हैं। तो देन क्या होता है कि देन हम लापरवाह होते हैं और हम नींद, अन्य चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें, मज़े के लिए जो कहते हैं, स्वाद के लिए, टेस्टी चीज़ें, है नहीं, और अपने मज़े के लिए कहते हैं ना कि दिन लाइफ में मज़ा लीजिए, ये करिए वो करिए। तो इन चीज़ों को फोकस करते हुए जो अगल बगल में देखे हुए, मेरे समझ में आता है कि मज़ा को किसने देखा। जब तक आप डांस कर रहे हैं तब तक मज़ा है, उसके बाद आप फिर क्या है, फिर तो सज़ा हो सकती है ना। जब तक आप खाना गले तक डालते हैं तब तक टॉस्ट का मज़ा है, उसके बाद तो हो सकती है आपकी सज़ा हो सकती है ना। कल को उससे क्या हो रहा है जो शरीर में, वो आपके लिए एक सज़ा के रूप में है जो है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपने इंटरनल बायोलॉजिकल एज को महत्वपूर्ण तरीके से अपने शरीर के अंग को ध्यान देना है। आज जो बेसिक चीज़ें जो शारीरिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे लोगों के दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो है साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आंखों में बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो रही है, आपके बाल बहुत जल्दी झड़ रहे हैं, आपके स्किन में ब्लेमिशेज आ रहे हैं जो बहुत तेज़ी से, है नहीं, ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं जिनको आप नहीं कर सकते हैं। जो आपके जो है मतलब जो है रिंकल्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, आपके पफीनेस, उसके नीचे कालापन, यहाँ कालापन, कोहनियों में कालापन, जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं उनमें कालापन बहुत जल्दी आने लगता है। आपका शरीर जो है आपको जो है प्रॉपरली जो है सहयोग नहीं करने लगता कुछ समय बाद, जो 30-35 साल के बाद जो है आप कुछ करने की सोचते हैं लेकिन शरीर कहता है यार अब अभी टाइम, अभी मतलब फुल वो नहीं है, मैं ताकत में नहीं हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। मस्तिष्क आपका डिप्रेशन में चले जाता है। मस्तिष्क हर हमेशा रिएक्शन पर चलता है, नेगेटिव एटीट्यूड पर। मैं ये कर लेता अगर ये नहीं होता तो, उस बंदे ने अगर मेरे को ये नहीं रोका होता तो मैं शायद ये कर गया होता। जो अगर आपने माँ बाप से कहते हैं, अपनी पत्नी से कभी कभी हम कहते हैं अगर तुमने ये नहीं कहा होता तो शायद ये चीज़ बढ़िया हो गई होती। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपने दोस्तों से कहते हैं अगर तुमने ये चीज़ नहीं बताई होती शायद ये चीज़ हो गया होता। ये सब चीज़ें, डिप्रेसिव रिएक्शंस, ये सब चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं। तो इसलिए बायोलॉजिकल ऑर्गन्स को सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी है। कहते हैं ना आज की प्राथमिकता बदल चुकी है। जैसे पहले प्राथमिकता थी इफ करेक्टर इज लॉस्ट ऑल थिंग इज लॉस्ट। कहते थे अगर आदमी का करेक्टर नहीं है तो बेकार है, इसका धन पानी सब बेकार है। फिर कुछ समय बाद हमने जो है देखा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक फॉर्मूला बदलते रहे ज़माने के हिसाब से कि अगर आपका पैसा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। आज भी वो फॉर्मूला है, लेकिन अब इससे नेक्स्ट फॉर्मूला आ चुका है सबसे महत्वपूर्ण, कोरोना के बाद। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो सब कुछ बर्बाद है।
अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो आपका धन, मजा, सब चीज़ बर्बाद है। तो स्वास्थ्य नंबर एक प्रमुख चीज़ है। तो आज की प्रायोरिटी है नंबर वन स्वास्थ्य। स्वास्थ्य होता है इंटरनल बायोलॉजिकल एज। आपके ऑर्गन्स, जैसे गाड़ी की आप सुरक्षा करते हैं ऐसे उनकी सुरक्षा करिए, उनकी साफ सफाई करिए, उनको जो है प्रॉपरली जो है कहते हैं ना एक्टिवेट रखने की कोशिश करिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दीजिए। उनको भूख लगती है, उनकी सेल्स को भी भूख लगती है। सेल्स को जब भूख लगती है दे विल क्रिएट हंगर्स, डेड होने लगते हैं, ब्लेमिशेज होने लगते हैं, कालापन आना लगता है, कई सारी चीज़ें होती है, शरीर में इरिटेशन होती है, शरीर में मतलब थकावट पैदा होती है, थकान फटिकनेस होती है, मेंटली हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये सब लक्षण होते हैं हमारी बॉडी के। तो उनको समय से भोजन दीजिए। सुबह का नाश्ता 8 बजे, दिन का भोजन 1 बजे, बीच में थोड़ा थोड़ा कहते खाते रहिए, 3/4 खाइए लगातार, रेगुलरली, मतलब जो है पेट भर के जो है कहते हैं ना डकार मार के मत खाइए। शाम को हल्का भोजन लीजिए, बीच में एक ब्रंच करिए, हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए, हेल्दी पौष्टिक भोजन लीजिए। टेस्ट के हिसाब से मत लीजिए, टेस्ट भी लीजिए लेकिन पौष्टिकता को भी चेक करिए उसकी। ऐसी चीज़ें लीजिए जो शरीर के लिए, कहते हैं 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की सब्जियां, 5 प्रकार के नट्स, डिफरेंट टाइप के नट्स हैं, मूंगफली है, काजू है, बादाम है नहीं, डिफरेंट टाइप का जो है बेसिक चीज़ है कि भाई दालें, मिक्सर दालें लीजिए। और नेचुरल प्राकृतिक भोजन को ज़्यादा प्रेफर करिए, जो आर्टिफिशियल भोजन को धीरे धीरे किनारा करिए। जो पानी 3 से 5 लीटर पीना बहुत अनिवार्य है। स्वच्छ पानी होना चाहिए, अपना पानी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पानी का स्रोत कहाँ से है, मैंने कैसे इसको कंटामिनेट किया। किसी भी बंदे से मंगा करके अगर आप पानी पीते हैं तो बहुत बुरी आदत है। वो आपको कौन सा पानी पिला रहा है, किस गिलास में पिला रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, कब क्या हो जाए, कब आप किसी बैक्टीरिया, फंगल और जो है वायरस की चपेट में आ जाए, ये सब डिपेंड करता है इन्हीं सब चीज़ों पर कि किन चीज़ों से कहाँ कहाँ से आप पानी पी रहे हैं, कौन से गिलास में आप पी रहे हैं, क्या वो साफ़ था नहीं था, उसकी सफाई का मापदंड क्या था। इसीलिए जो बड़े बड़े जो हाइजीनिक होटल्स हैं जहाँ पर आपको जो दिया जाता है तो वहाँ पर ग्लास व्लास सब जो हाइजीनिसिटी के साथ साफ़ किए जाते हैं। उनको प्रॉपरली किया जाता है कि इसी बात को पैसे लेते हैं, आपको हाइजीनिक माहौल देने के पैसे लेते हैं। नहीं तो चाय 5 रुपये में, 10 रुपये में मिलती है और एक चाय 50 और 100 रुपये में मिलती है। ये हाइजीनिसिटी का रोल है जो। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है आपको। जो सिंपल चीज़ें नहीं कि नाश्ता समय से हो, भोजन समय से हो, बीच बीच में अंतराल में खाइए, 3/4 से ज़्यादा मत खाइए, शरीर में 1/4 खाली रखिए जो है, यानी रात का भोजन जो हल्का लीजिए, ताकि रात को जो उत्सर्जित होने वाली जो गैसें हैं, विषम टाइप की गैसें, वो ना हो जाए। क्योंकि हम रात में कॉकटेल भोजन लेते हैं। कॉकटेल मीन्स मुर्गा, वाइन्स, मतलब कोको कोला, ये वो सब चीज़ें लेते हैं। दिन में भी कॉम्प्लिकेटेड भोजन लेते हैं। हमारे टेस्ट डिफरेंट होते हैं, जो लोगों का एक टेस्ट होता है, वो भोजन मंगाते हैं उसका कहते हैं कोक, एक कोक दे दीजिए। कोक जो है ये कौन सा रिवाज है, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा गया, कहीं कोई पहला रिवाज नहीं था। पानी पिया जाता था खाने के साथ, खाने के बाद आधे घंटे बाद। लेकिन हम कोक पीते हैं, हम कॉफ़ीज का सेवन करते हैं, हम चाय का सेवन करते हैं, हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं या जूसेज या इस टाइप की चीज़ें खाने के साथ लेते हैं। वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप आधे घंटे पहले लीजिए, आधे घंटा कहते हैं सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में आधे घंटे का गैप रखना बहुत जरूरी है, पीछे या आगे लीजिए। तो पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहेगी, पेट को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पेट को आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ भर देते हैं कि वो कन्फ्यूज हो जाता है पेट, यार क्या पचाना है क्या नहीं पचाना है, कैसे पचाना है, उसको भी सोचना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखिए, जो जूसेज हैं, बाइल्स हैं, डक्ट्स हैं, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है आज की डेट में बहुत जल्दी निकल जा रही है क्योंकि पथरी की प्रॉब्लम हो रही है, वो भी काम नहीं कर पा रही। हमारा लीवर भी फैटी हो जा रहा, अनहेल्दी हो जा रहा, वो भी जो है वो द्रव नहीं निकाल पा रहा जो पाचन में हेल्प करता है। जो यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो है पाचन क्रिया में बहुत जल्दी जो है मतलब कमी हो जा रही है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जा नहीं रहा, जितना है उससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। गुड बैक्टीरियाज के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, गट्स हेल्थ के लिए, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम उन चीज़ों का सेवन ही नहीं कर रहे हैं। सलाद प्रॉपर मात्रा में नहीं ले रहे हैं, फल और सब्जियों का सेवन प्रॉपर मात्रा में नहीं कर रहे हैं, मिक्स वेजेज का मिक्स जो है उसका वो सेवन नहीं कर रहे हैं, जो हाईली कुकड भोजन को ले रहे हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा ग्रेवी आर्टिफिशियल जो है उसके माध्यम से पके हुए भोजन ले रहे हैं जिसमें प्रीबायोटिक लगभग ऑलमोस्ट समाप्त हो जाते हैं। इस टाइप का भोजन लेते हैं जिससे बैड बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और पेट की पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। बहुत जल्दी जो हमें गैसेज होने लगती है, पेट की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, इवन यहाँ तक कि अल्सर्स होने लगते हैं। कुछ लोगों को जो है मैंने बताया था कि आज की डेट में होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। ये जब लेवल बढ़ जाते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स पेट के माध्यम से, कहते हैं पेट जो है रोग बीमार की जननी भी है, जो यहीं से बीमारियां भी पैदा होती है नहीं, लंग्स से भी बीमारियां हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, जो है इन चीज़ों को फोकस करिए। अगर आप शारीरिक रूप से अपने बायोलॉजिकल एज को, सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप स्वस्थ भोजन दीजिए, पौष्टिक भोजन दीजिए,
स्वस्थ पानी पीजिए, पौष्टिक को पीजिए। 9 चीज़ें जो हमने भोजन में बताई है कि आपको जो है उसमें पानी का 3 से 5 लीटर प्रतिदिन, 18 से 20 जो है परसेंट जो है प्रोटीन, प्रोटीन की हमने मात्रा बताई कि एक एडल्ट को 1 ग्राम पर बॉडी वेट, बच्चा है तो 2 ग्राम पर बॉडी वेट, एजेड आदमी है तो 2 ग्राम पर बॉडी वेट, और लैक्टिक डेरीज को 2 से 3 ग्राम पर बॉडी वेट। इस तरीके से विटामिन और मिनरल्स, 13 एसेंशियल विटामिन, 13 एसेंशियल मिनरल्स, ये आपके भोजन में है नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की सर्विंग्स जो है आपकी जो सब्जियाँ, प्लस 5 प्रकार की वैरायटी युक्त दालें, ये सब चीज़ें आपको भोजन में लेनी अनिवार्य है। इन चीज़ों का फोकस करिए आप। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी में गुड फैट का सोर्स क्या है। क्या गुड फैट आप पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं? जो गुड फैट ओलिव ऑयल्स है, ओमेगा 3 है, जो आपको जो है बेसिकली जो है सी सोर्सेस से मिलता है, या ये चीज़ें आपकी बॉडी में भोजन में जा रही, अलसी का तेल, क्या आप नट्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें ले रहे हैं नहीं ले रहे? क्या ओमेगा 3 आपकी रेशियो ज़्यादा जा रहा नहीं जा रहा? 1:6 अनुपात, बैड फैट को आप कम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तला भुना आपने खाना कम किया नहीं किया? मोनोपॉली अनसेचुरेटेड जो ऑयल्स है, सरसों का तेल या इस टाइप का, कच्ची घानी का तेल, ब्रांस ऑयल, ये ऑयल, मूंगफली ऑयल, इनको लेने का सेवन कम करने का कोशिश किया नहीं किया आपने? जो बॉडी में जो है जो देसी घी है उसका प्रयोग आप लिमिटेड मात्रा में कर रहे नहीं कर रहे हैं? इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या आपने ट्रांस फैटी एसिड्स को अपनी बॉडी से अलग हटाया नहीं हटाया? क्या आप लाइफ में कहते हैं जो रिफाइंड ऑयल है या जमने वाले इस टाइप के डालडा वो है, घी है, उनको दूर कर रहे नहीं कर रहे, जो आर्टिफिशियल चीज़ों, ये सब चीज़ें हैं। 1:10 के रेशियो में आप मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट, चाय का सेवन ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या ज़्यादा चीनी ले रहे हैं आप? बहुत मीठी चाय ले रहे हैं? क्या आप दिन भर में आलू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं? घर में सब्जियों में आलू को मैग्नीशियम ना, आलू को हम बहुत ज़्यादा काटते हैं, आलू आलू आलू, आलू के गुटके, आलू, ये सब चीज़ें, आलू का मिक्सचर ज़्यादा होता है। कहते हैं बाकी जो सहायक सब्जियां होती हैं वो थोड़ी मात्रा में होती हैं। आलू जो आपको जो 3/4 होता है, 3/4 भाग आलू और 1/4 भाग हम वो लेते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें तो नहीं हो रही आपके उसमें जो भोजन में जो। क्या आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कम ले रहे हैं? 5 प्रकार की फल सब्जियों से जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, जिससे हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स आपका बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ने लगेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेंगी। आप बैड फैट लेंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़ने लग जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल करके चेक करनी है अपनी बॉडी में। देन उसका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, क्या 40 से 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बॉडी में आपके जा रहा नहीं जा रहा? क्या डिफरेंट टाइप के कलर फ्रूट्स और कलर सब्जी आप ले रहे नहीं रहे, जिससे फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जा रहे नहीं जा रहे हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स की पर्याप्त मात्रा, अधिकता आपकी बॉडी में है या नहीं है? डेट्स द सिंपल चीज़ें ये है। देन उसका प्रीबायोटिक का क्या हाल है? क्या आपका भोजन जो है वो वैरायटी युक्त है, और उसका मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें आप मिला रहे हैं? क्या नेचुरल मसाले आप उसमें डाल रहे हैं? क्या आप उसमें नमक कम से कम डाल रहे हैं? और चीज़ उसको बनाने का मेथड क्या धीमी आंच में और अच्छे बर्तन में? जैसे आज एल्यूमिनियम के बर्तन को आप घर से बाहर निकालिए। एल्यूमिनियम एक कार्सिजेनिक जो है वो गैसेज को क्रिएट करता है, जो हमारी बॉडी में कैंसर टाइप की बीमारियां, जो हम अल्सर टाइप की बीमारियां, जो ये चीज़ें पेट में कोलोइडस अल्सर कहते हैं मुझे, जो कैंसर होता है, अलसियाओं को तो कुछ जनरेट नहीं कर रहा। तो एल्यूमिनियम बर्तनों मत खाइए। जो टेफ्लॉन कोटिंग बर्तन हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन उनको मत खाइए, कि वो धीरे धीरे जो कार्सनिक चीज़ें होती है वो शरीर में जाती है। आपको प्योर स्टील के बर्तनों में, जैसे हम एमवे के साथ प्योर एमवे कुक है, मतलब कहते हैं ना, बर्तन भी ऐसा नहीं कि सस्ते होने चाहिए। सिल्वर में मत लीजिए, अच्छी लीजिए। पानी का आप प्लास्टिक के चीज़ों में बर्तनों में ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, क्या प्लास्टिक के लिए स्टील के बर्तनों में जो है, तांबे के बर्तनों में पानी आज के डेट में होना बहुत जरूरी है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तांबा बहुत अच्छी चीज़ होती है पानी स्टोर करने के लिए। सुराही बहुत अच्छी चीज़ होती है, मिट्टी की सुराही जो है। आप स्टील की जो बाल्टी इसको आप यूज़ कर सकते हो करने के लिए। प्लास्टिक की बाल्टी को यूज़ कम करिए, जो है यानी नहाने के लिए यूज़ करिए, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए, पीने के लिए पानी कभी भी प्लास्टिक की बाल्टी बनाए। प्लास्टिक की बोतल के पानी को कम से कम पिए, अवॉइड करा जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो बर्तन भी अच्छे होने चाहिए, कुकिंग मेथड भी अच्छा होना चाहिए, तब प्रीबायोटिक उसमें होंगे। प्रोबायोटिक ले रहे नहीं ले रहे, दही का सेवन करते हैं नहीं करते आप, अपने भोजन में छाछ का सेवन करते हैं नहीं करते हैं आप, जो आप पनीर को सेवन करते हैं नहीं करते आप, पिकल्स कहते हैं अचार को सेवन करते हैं नहीं करते आप, कभी इडली बड़ा डोसा इस टाइप की चीज़ें लेते नहीं लेते? प्याज की मात्रा, लहसुन की मात्रा, अदरक की मात्रा को कितने रूप में प्रयोग कर रहे हैं आप, जो है ये सब चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है आपको। जो इनको कुकिंग मेथड को चेक करने की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें करते हैं, देन एयर पॉल्यूशन को अगर आप कंट्रोल करते हैं, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करिए, जो अपने घर के अंदर का और घर के बाहर का माहौल। जब आप ड्यूरिंग यात्रा में हैं मोटरसाइकिल में, मास्क लगा के जाइए, हेलमेट लगा के जाइए, आंखों पर चश्मा, रेडिएशन को कम करिए। आंखों के माध्यम से रेडिएशन जाता है, तो डार्क शेड चश्मों को आज की डेट में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है नहीं? ये सब चीज़ें आपको जो है ये माइंड को इरिटेट करते हैं, जो है जैसे डार्क रेज जाते हैं तो दिमाग में रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन निगेटिव होता है, धीरे धीरे निगेटिव
कहते हैं जो हमारे जो है वो होते हैं हार्मोन्स होते हैं, उनको वो होते हैं जो है जो न्यूरॉन्स है, जो डो सॉरी उसको बोलते हैं आपका जो है कॉर्टिसोल नाम नहीं कुछ और नाम है उसका, जो नाम भूल रहा हूँ अभी जो है, वो हार्मोन्स को क्रिएट करते हैं तो मैक्सिमम नेगेटिविटी आती है, इरिटेशन आता है, ये सब चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों को प्रिकॉशन बरतना आपका काम है जो है। एयर पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को जो है, देन फूड पॉल्यूशन को मैंने बता दिया, इसको भी कम करना है। एडिटिव, आर्टिफिशियल फूड, प्रिजर्वेटिव, कलर्स, अनप्राकृतिक भोजन, ज़्यादा मीट का सेवन कम से कम करिए जो है। इसको शौक के तरीके से लीजिए, लेकिन इसको डाइट मत बनाइए अपनी। ये सब चीज़ें, पानी को जो है 3 से 5 लीटर पीने की आदत डेवलप करिए, है नहीं। ये कच्चा रॉ मटेरियल, रॉ मतलब जो है कहते हैं फ्रूट्स और रॉ सलाद लेने की ज़्यादा आदत बनाइए। आप खाने से पहले रॉ सलाद खाइए। आप कहते हैं कि अपनी बॉडी के वजन के 5 से 10 ग्राम के बराबर आप पहले सलाद खाइए, देन भोजन का सेवन करिए। सुबह 5 से 10 ग्राम बॉडी वेट के बराबर जो नाश्ता है, हेक्टिव बढ़िया नाश्ता, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के जितने भी सीजनल फ्रूट है उनको खाइए, है नहीं। चाय में चीनी का सेवन बहुत कम कीजिए जो है, चीनी बहुत कम होनी चाहिए। सफ़ेद नमक का सेवन बहुत कम करिए। अपने मैदे का यूज बहुत, मैदे और मैदे से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग कम कीजिए। चक्की के आटे में जो है वैसा आटा मिला के रखिए। 5 प्रकार का मिक्स, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी आप मडवा, ये सब चीज़ें मिक्स करके खाइए। इन चीज़ों का फोकस अगर आप सेवन करते हैं तो लाइफ में वंडरफुल जो है, आप अपने बायोलॉजिकल एज को केयर करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, चेकअप करते हैं। आपकी बॉडी कभी भी सिग्नल देती है आपको, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सिग्नल देती है बॉडी, उनको पहचानने की कोशिश करिए। अगर आपको जो है सर्दी जुकाम या बुखार आने वाला है तो छींक आती है, जो बॉडी गर्म होती है, ये सिग्नल है, ये होने वाला है। आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि यार आज मेरे शरीर गर्म हो रहा है, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो उसके लिए और गर्म होते जाएगा, शाम तक बुखार चढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ी फोकस करिए। जो बॉडी बहुत सिग्नल लेती है, जब भी आप झुकते हैं आपके शरीर में अगर कमर में दर्द हो रहा है तो उस प्रक्रिया को मत करिए, बैठ के काम करिए। ये सिग्नल देती है। अगर आपकी आंखों में जोर पड़ रहा है तो सिग्नल दे रहा है कि आपकी आंखें कमज़ोर होने लगी, है ना। ये सब चीज़ें आपको फोकस रखनी है। किसी भी चीज़ को काम को करने में आपका इरिटेशन हो रहा है तो देख लीजिए कि आपका माइंड जो निगेटिव एटीट्यूड की तरफ जा रहा है। और किसी काम करने में अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके जो नेगेटिव और न्यूरॉन्स क्रिएट होने जरूरी होगी माइंड में, जो शरीर को ऑब्स्टिकल हर्डल्स पैदा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखिए, चेक करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, स्वस्थ, सुंदर, आकर्षक, मजबूत, सस्टेनेबल जो है ना, लॉन्ग लाइफ जो है एक शरीर का निर्माण करते हैं। बायोलॉजिकल एज जो है आपकी जो बराबर चलती रहती है। हो सकता है इंटरनल बायोलॉजिकल एज कम हो, एक्सटर्नल ज़्यादा हो, तो आपकी लाइफ जो है 100 साल से ऊपर भी हो सकती है, और स्वच्छ लाइफ हो सकती है, बेहतरीन लाइफ हो सकती है। और एक कहते हैं ना, जो कल्पना होती है मानव शरीर की, कि जब जीना है तो नेचुरल मौत जीना है, प्राकृतिक मौत से जीना बहुत मज़ेदार है। क्योंकि आज की डेट में 98% लोग एक्सीडेंटली या बीमारियों से जबरदस्ती मर रहे हैं। लाइफ 50 साल के बाद भी हेल्दी जीनी है। 50-60 साल बाद ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। ज़िंदगी बीमार होकर रहने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, कुछ लोग इतना मज़ा ले लेते हैं 20-30-40 साल में कि फिर 50 साल बाद फिर परेशान रहते हैं, फिर डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कभी पेट की प्रॉब्लम होती है, कभी सर की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। क्योंकि हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते बायोलॉजिकल एज पे, खान पान, रहन सहन पर ध्यान नहीं देते। तो इन पर फोकस करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक हेल्दी, हैप्पी और स्ट्रॉन्ग और आकर्षक और सुंदर लाइफ और स्मार्ट लाइफ और यंग लाइफ जीते। आप कभी नहीं लगेंगे आप रिटायर्ड है। यू आर ऑलवेज इन द कंपटीशन। आप लाइफ में जो है सक्सेसफुल होने के लिए 60 साल बाद, 70 साल बाद भी एज ए जवान जो है 30-40 साल के आदमी की तरह रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, आपकी एनर्जी मजबूत हो सकती है। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। शुभ दिन हो। 7 बजे हमारा जो है नेक्स्ट प्रोग्राम है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं। थैंक यू जो है। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए गुड डे। धन्यवाद।